है जी। आगे इंट्रोडक्शन में बात की है कैंस्की ने ऑर्थोफोरिया। आर्थोफोरिया का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट जो है अलाइंड आइज इम्प्लाइज परफेक्ट ऑक्यूलर अलाइनमेंट इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्टिमुलस फॉर द फ्यूजन। दिस इज़ अनकॉमन। आमतौर पे ये होता है कि जब आपको स्टिमुलस देते हैं तब आइज़ जो हैं वो परफेक्टली अलाइंड होती हैं, वरना आइज़ जो है हल्की सी एक्जो में होती हैं। ठीक है ना। तो अदरवाइज जब पॉइंट ऑफ फिक्सेशन होता है तो अगर रूटीन में किसी के तो उसे ऑर्थोफोरिया कहते हैं। अब आगे बात की हिट्रोफोरिया। हिट्रो मतलब डिफरेंट, फोरिया मतलब लेटेंट स्किन। तो हिट्रोफोरिया इम्प्लाइज अ टेंडेंसी ऑफ द आइज। इसमें आपने ये चीज़ लाजमी, ये वर्ड, दिस वर्ड इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, टेंडेंसी। ठीक है ना। तो जो ट्रोपिया है वो है मैनिफेस्ट। ठीक है ना। और फोरिया का मतलब है पोटेंशियल है या टेंडेंसी है। तो जब भी जैसे ही उसको वो मसल की फ्यूजन रिफ्लेक्स ब्रेक होता है तो वो फोरिया जो है वो विजिबल हो जाता है। तो इसको कहते हैं फोरिया। तो यू शुड बी क्लियर अबाउट फोरियाज एंड ट्रोपियाज। हिट्रोफोरिया इम्प्लाइज अ टेंडेंसी ऑफ द आइज। ये वर्ड आपने याद कर लेना है। टेंडेंसी है आइज की टू डिविएट व्हेन द फ्यूजन इज ब्लॉक्ड। ठीक है ना। जैसे ही पेशेंट की फ्यूजन ब्लॉक होती है तो आपका जो है वो फ्यूजन रिफ्लेक्स ब्लॉक होता है, तो जो फोरिया जिस आई में होगा तो वो आपकी जो है जैसे ही आप उसको वो अनकवर करते हैं तो आपको नज़र आता है वो आई जो है दोबारा वापस आ रही होती है, या आपकी फॉगिंग पे नज़र आ जाती है, या आप जो है वो जो वहाँ पे आई को ब्लॉक किया है बैक साइड से देख सकते हैं ये आई जो है वो डिविएट हो गई होती है। ठीक है ना। तो फोरिया मतलब छुपा हुआ, लेटेंट स्क्विंट। ओके हो गया। सिंगल स्लाइट फोरिया इज प्रेजेंट इन मोस्ट नॉर्मल इंडिविजुअल एंड इज ओवरकम बाय द फ्यूजन रिफ्लेक्स। जिसमें का हल्का सा एक्सोफोरिया होता है लेकिन वो फ्यूजन रिफ्लेक्स से कवर रहता है। द फोरिया कैन बी ईदर अ स्मॉल इनवर्ड इम्बैलेंस। फोरिया जो है वो या तो थोड़ा सा इनवर्ड इम्बैलेंस हो सकता है ईजोफोरिया, या आउटवर्ड इम्बैलेंस इग्जोफोरिया हो सकता है। ठीक हो गया। तो अच्छा आगे बात की है कैंस्की ने, आगे बात की है कि व्हेन फ्यूजन इज insufficient to control the imbalance, the phoria is described as decompensating and is often associated with the symptoms of binocular discomfort, asthenosia और डबल विजन डिप्लोपिया। जब जो है वो फ्यूजन जो है वो इनसफिशेंट होगी और वो बैलेंस कंट्रोल नहीं करेगी तो ये डीकम्पनसेटिंग हो जाएगा।